हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में स्वागत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के नेक्स्ट वीडियो पर आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या किए हैं, त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र से आप लोगों को अवगत कराए हुए हैं। आज हम क्या करते हैं कि उस बेसिक सूत्र के आधार पर आप लोगों को हम सवाल कुछ बता रहे हैं जो MBBI क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए समझते हैं सवाल कैसा। देखिए यहाँ पर मैंने एक सवाल ऐड किया हूँ, वो सवाल देखिए कैसी है। कहता है कि यदि sin A बराबर 3/4 हो, कैसे कहता है कि 3/4 मतलब 3/4 हो, तो cos A और tan A का मान निकाले। मतलब कहने का मतलब होगा कि sin A के मान दिया हुआ है, cos A और tan A का मान हमें कैसे करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए इससे निकालने का क्या सूत्र होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते। देखिए आपको सब कुछ पता होगा कि जो काम किया जाता है इसके अंतर्गत वो सारा के सारा काम होता है क्या चीज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज पर होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी काम किया जाएगा सब के सब काम किस पर किया जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए हम एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। A B C। देखिए यहाँ पर मैंने क्या चीज कर दिया, आपको एक समकोण त्रिभुज ऐड कर दिया। क्या चीज, ABC। मतलब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज बन गया है तब इसके आधार पर हमें काम करना है। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ क्या चीज है, देखिए sin A बराबर दिया हुआ है 3/4। यानी कि कहने का मतलब क्या चीज हो गया, कहता है कि sin A बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब क्या चीज हो गया कि P बटे में क्या चीज, H। क्या चीज हो गया, P बटे इसे क्या चीज कहते हैं, H। ठीक है, देखिए जब P बटे H हुआ तब हमें क्या चीज कर रहा है कि अथी का मान निकालना है। क्या चीज कर रहा है कि P बटे H हुआ तो उसके साथ हम क्या चीज करेंगे, P/H हो गया। ठीक है, मतलब क्या चीज हो गया कि अगर हिंदी में इसे कहें तो क्या चीज होता है, लंब और बटे में कर्ण। ये हो गया। देखिए जब लंब बटे कर्ण हुआ मतलब लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण के मान 4। तो देखिए यहाँ पर जो sin A है तो हम A ले रहे थे, इसमें देखिए A कोण है, ये वाला है। तो अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो इसका लंब कौन होगा, तो इसका जो सामने का भुजा होगा जो उसका क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना हो गया 3। अब देखिए 4 मेरा जो 4 वो मेरा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो जो ये सीधी जैसा होता है वो मेरा कर्ण होता है, उसकी लंबाई कितना हो गया 4। तो आप देखिए हमें निकालना है cos और tan। तो cos और tan निकालने के लिए मुझे आधार की भी आवश्यकता होती है, तो पहले आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए पहले क्या होता है कि इसे पिछले वीडियो में मैं एक सूत्र बताया था, क्या चीज कि जब समकोण त्रिभुज का 2 भुजा प्राप्त होते 1 भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इससे मैंने 5 सूत्र बनाया था। देखिए उस सूत्र में से एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये लंब है, ये कर्ण है, ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार निकालना होगा तो क्या चीज करेंगे, कहता है कि अगर आधार AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या चीज, रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। मतलब AC मेरा कर्ण तो कर्ण के स्क्वायर, अब BC मेरा लंब तो लंब के स्क्वायर। देखिए तो AC तो कितना के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस लंब तो 3 के स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 16 अब माइनस कितना हो गया 9, तो बराबर बच गया कितना √7। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो मेरा AB आया AB यहाँ पर, इसीलिए AB आधार बराबर कितना हो गया √7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हमें आधार भी पता चल गया, तो आधार का मान निकला कितना √7 निकला। कितना निकला √7। आप बताइए कि यहाँ पर मुझे लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। ठीक है, तो देखिए जब लंब आधार कर्ण पता चल गया तब हमें मान किसका निकालना है, cos A का निकालना है। किसका निकालना है, cos A का। तो देखिए cos A का जब मान निकालना है तो cos A, तो cos A बराबर होता क्या है, तो cos A बराबर होता है, cos A बराबर होता है क्या चीज, आधार बटे कर्ण। तो बताइए cos A, तो इसके लिए आधार कौन है, √7 है। मतलब क्या चीज हो गया √7। हाँ देखिए अब कर्ण के मान कितना है 4, मतलब cos A बराबर आ गया कितना √7 बटे कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि tan है। अगला देखिए tan क्या होता है कि tan A का मुझे मान
निकालना है। ठीक है, देखिए जब tan a का मान निकालना है tan a का, तो tan a का सूत्र क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं लंब, अब बटा में कितना हो गया, आधार। अब देखिए जब लंब बटे आधार आया तो बताइए यहाँ पर लंब कितना है, मेरा लंब है जो कितना है 3 है, क्योंकि a के लिए लंब 3 और a के लिए आधार कितना हो गया √7। तो देखिए लंब बटे आधार हुआ तो 3 अब बटे कितना हो जाएगा √7। मतलब क्या चीज हो गया कि इस प्रकार हमारा क्या चीज हो गया कि tan a cos a का मान क्या चीज हो गया, निकल गया। ठीक है, तो क्या कहता है कि आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, आसानी से cos a tan a, मतलब कोई भी जो इसका 6 फलन होता है, 6 फलन होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला। देखिए ये तो समझ में आ गया कि cos से tan a का मान निकल गया। देखिए तो इस सूत्र की सहायता करता है कि जो सवाल होता है इसके आधार पर क्या जाता है कि जो त्रिकोणमिति का 6 फलन है ना, आप उसमें से किसी का भी हल कर सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बशर्ते जो कोण लेंगे उसके सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, और जिस पर वह कोण होता है वो मेरा आधार होता है, और जो दूगो बिंदु को जो मिलाता है सीढ़ी की तरह वह मेरा कर्ण होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है चाहे आप 10th को हो, चाहे 12th को हो, चाहे कंपटीशन का कोई भी बच्चा हो, आप आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले इस सवाल को हम कैसे कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या करना है, मान निकालना। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति जब भी बनाते हैं तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिया। अब समकोण त्रिभुज कहता है कि ABC, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए C को मैंने मान लिया क्या चीज, थीटा। और जैसे ये थीटा मान लिए तो आपको पता होगा कि इसका जो सामने का भुजा होगा जो मेरा क्या होता है, लंब, ये मेरा क्या चीज, आधार, और ये मेरा कर्ण। ठीक है, चलिए हम पहले जो हल होता है cot थीटा की सहायता से पहले क्या करते हैं, लंब आधार। देखिए तो cot थीटा बराबर दे दिया हमें कितना, 7/8। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आधार बटा लंब कितना दे दिया है, आधार बटा लंब। यहाँ पर हमें मान दे दिया 7/8, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए जब ये दे दिया है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लंब बटा आधार हुआ, यानी कि क्या हो गया B/P। तो देखिए ये हो गया मेरा क्या चीज 7, ये मेरा हो गया कितना 8। ठीक है, तो जब 7 और 8 हो गया तो आप क्या कर रहे हैं कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते। ठीक है, तो कर्ण हम यहाँ पर क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो कर्ण मतलब कर्ण को हम सूचित करते हैं, कर्ण का होगा AC। AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्या चीज AB के स्क्वायर और जोड़ BC के स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब हो जाएगा क्या चीज 7 के स्क्वायर, मतलब 7 मेरे यहाँ पर आएगा और 8 मेरे यहाँ पर, मतलब बटा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या हो गया 8 के स्क्वायर और जोड़ कितना 7 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर 64 और जोड़ कितना 49, मतलब कुल मिला कर जाएगा 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11। मतलब AC का मान निकल गया कितना √113, मतलब इसका मान निकल गया कितना 113। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABC सब का मान हम निकाल लिए। अब देखिए जब ABC का मान निकाल लिए हैं तो अब हमें क्या चाहिए, इसका मान निकालना है। चलिए अब जिसका मान निकालना है उसको हम लेते हैं। क्या कहता है कि 1 + sin थीटा इंटू में हो जाएगा 1 - sin थीटा बटा में हो जाएगा 1 + cos थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 - cos थीटा। देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है सूत्र, इस सूत्र को क्या कर सकते हैं कि आप पढ़े होइएगा क्या चीज कि A + B इंटू में A - B बराबर होता है A² - B²। तो इस सूत्र का हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे A + B इंटू A - B का। तो देखिए A + B मतलब A का स्क्वायर, तो देखिए A तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin² थीटा बटा। अब देखिए 1
प्लस कॉस थीटा, तो फिर इसमें भी है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कैसे होता है कि ए के स्क्वायर आई कैसे जाएगा माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। तो देखिए तो क्या होता है कि ए के स्क्वायर एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कैसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस हो गया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कैसे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। देखिए 1 माइनस जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा आता है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का एक और सूत्र होता है। देखिए एक सूत्र क्या चीज बनाया जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या चीज हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या चीज हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं जो सूत्र से हम लाए हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। मतलब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये समझ में आ गया। देखिए जब ये आया तो अब देखिए बताते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया कॉस के अलग हो गया और साइन के क्या हो गया अलग। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा को हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर के रूप में ला देते हैं, दोनों के स्क्वायर का अलग कर दिया एक टाइम। अब देखिए अब हम क्या करते हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7 है और कर्ण का मान कितना है √113। तो क्या चीज डालेंगे 7 बटे √113 अब पूरा के बटा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8 और कर्ण के मान √113। तो अब डालेंगे 8 बटे कितना √113, ठीक है। तो देखिए 8 अब बटे में कितना हो जाएगा √113। अभी पूरा कोष्ट के क्या हो जाएगा स्क्वायर, पूरा कोष्ट के स्क्वायर हो गया। अब देखिए ई बटा के बटा में है तो ई √113 से √113 कट गया है। अब बच गया मेरे पास कितना 7 बटे 8, मतलब बचा कितना 7 बटे 8। तो 7 बटे 8 का डाई कथी करना है स्क्वायर करना, कथी करना है स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। मतलब आ गया क्या चीज कि पूरा आ गया इसका आंसर कितना 49 बटा 64। मतलब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकल गया 49 बटे 64, ठीक है। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। समझ में आ गया। तो कहता है कि इस तरीका से हम क्या करते हैं इस सवाल को सोल्यूशन करते हैं, इस सवाल को क्या करते हैं बनाते हैं। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका से। अगर कहता है तो इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं कि ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ वो परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, पूछने लायक रहता है, पूछते ही करता है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो इस सवाल को हम रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट सवाल फिर देख लेते हैं। देखिए मैंने आप क्या एक सवाल लिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण कहने का मतलब हो गया कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो ये कहता है कि कोण ए और कोण बी मेरा न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब सवाल में दे दिया कि कॉस ए और कॉस बी आपस में कथी है बराबर है इक्वल है। तो दिखाया कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कोण ए का मान और कोण बी का जो मान होगा हमेशा क्या चीज होगा बराबर होगा। ये हमें क्या करना है दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इस सबको दिखाने से पहले आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति सवाल किसको बनता है समकोण त्रिभुज पर। तो हम लेंगे वही समकोण त्रिभुज, क्या चलेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या हो गया देखिए ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया और सी को मान लिया क्या चीज समकोण। समझ आ गया। चलिए इतना हो गया। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ऐड कर दिए। अब समकोण त्रिभुज में क्या हो गया कि देखिए कहते हैं कोण ए और कोण बी, तो मतलब ई वाला और ई वाला 90 न्यून कोण तो होबे करा है क्योंकि ये जब 90 डिग्री हो गया तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो जब एगो कोण 90 तो दो कोण जो शेष बचा वो न्यून कोण होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए कॉस ए और कॉस बी है ना। तो देखिए कॉस ए और कॉस बी से हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें मान निकालते हैं, मतलब कॉस ए और कॉस बी का मान निकालते, ठीक है। देखिए मतलब हल करते हैं कैसे देखिए बताते हैं। देखिए अब हम लेते हैं इसमें क्या कॉस ए लेते हैं, कैसे लेते हैं कॉस ए।
तो देखिए कॉस ए कहने का मतलब हो गया क्या चीज कि कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए हुआ तो ए जब हम लेंगे, अगर ये कौन लेंगे ये वाला, तो ये कौन लेंगे ये वाला, तो इसके जो सामने का भुजा होगा मेरा लंब हो जाएगा, और जिस पर ये कौन ये वाला है तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो क्या चीज होता है कि कॉस ए बराबर होता है क्या चीज आधार बटे क्या चीज कट। तो मतलब हो जाएगा ए सी अब बटा में ए, ठीक है। देखिए ए सी अब बटा में कथी हो गया ए बी। तो कॉस ए का मान निकल गया, क्योंकि कॉस ए है जो ए कौन बन रहा है ए सी पर, इसलिए आधार हो गया ए सी, और कर्ण तो जानबे करते कि सीढ़ी वाला होता है, ठीक है। चलिए अब निकालना है किसका मान कॉस बी का, किसका मान निकालना है कॉस बी का। चलिए कॉस बी का मान निकालते हैं। तो कॉस बी का मान निकालना है, तो देखिए कॉस बी बना कौन रेखा पर है बी सी पर बना हुआ है, कौन पर बना हुआ है बी सी पी। मतलब कॉस बी का जो मान हो गया, मतलब कॉस बी मतलब बी कौन किस पर बन रहा है बीसी पर बन रहा है, तो इसीलिए बीसी मेरा क्या हो गया आधार, और कर्ण सबके लिए क्या रहेगा सामान्य रहेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि बी सी अब बटा में क्या हो गया ए बी, ठीक है। देखिए बी सी बटा कितना हो गया ए बी। अब बताइए कॉस ए कॉस बी सबका मान निकल गया। अब देखिए जब ये निकल गया तो देखिए प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, प्रश्न से हमें कह रहा है क्या चीज कि कॉस ए अब बराबर में कॉस क्या चीज है बी। तो देखिए तो कॉस ए का मान कितना आ गया, तो ए सी बटा ए बी है, डाल दीजिए ए सी बटा क्या हो गया ए बी। अब बताइए कॉस बी, तो कॉस बी का मान कथी है बी सी बटा क्या चाहिए ए बी, हो गया। अब देखिए ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कटेगा, ठीक है। लेकिन क्या आता है कि जब ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या चीज़। देखिए एक बात करते हैं कि जो ये त्रिकोणमिति होता है, तो त्रिकोणमिति में जो ये ए बी है ए बी, ये ए बी और क्या हो गया ए बी, तो देखिए नीचा में दोनों बराबर आपस में है, तो दोनों को क्या किया जाता है कि ये दोनों आपस में हट जाता है, मतलब कट के नहीं क्या होता है हट जाता है। तो जैसे ये दोनों आपस में हटेगा तो देखिए बचे, देखिए तो देखिए दोनों का ए बी नीचा बराबर है, मतलब क्या हो गया कि जब ये नीचे वाला दोनों बराबर है तो ऊपर दोनों वाला क्या हो जाएगा बराबर, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। मतलब जब नीचे का दोनों आपस में बराबर है तो ऊपर वाला भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा मेरा बराबर हो जाएगा। देखिए जब बराबर हो गया कि देखिए तो क्या होता है कि ये वाला तो बराबर हो गया, तो क्या होता है कि जब ये बन गया तो क्या हो गया। देखिए इतना तक तो समझ में आ गया कि जब कहता है कि ऊपर नीचे वाला दोनों बराबर था तो ऊपर वाला भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इस प्रकार जो हमारा एक त्रिभुज बना, जो कहता है कि त्रिभुज बन गया, तो कहता है कि इस प्रकार त्रिभुज कहता है। देखिए ए सी और बी सी हो गया, तब देखिए त्रिभुज ए बी सी में कैसे हो गया ए सी बराबर बी सी है। देखिए जब तुम ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है तो क्या हो जाएगा, तो कहता है तो इसलिए कहता है इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कहता है चूंकि समान भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि समान भुजा के सामने कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि इस कहता है रूट ए बराबर रूट बी साबित हो गया। ये इस प्रकार हम लिख देंगे क्या चीज़, यहाँ पर आकर लिख देंगे क्या चीज़ रूट। समझ आ गया। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज जब ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, मतलब ए बी सी त्रिभुज हुआ तो ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तो ई भुजा और इस भुजा के जो सामने का कोण होगा तो ई ए और बी ये दोनों कोण ना है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। इस तरीक़ा से अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, बेहतर तरीक़े से समझ में आ गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप नोट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं इससे रिलेटेड और भी सवाल बनाएं, किसी भी बुक से बनाएं। अगर आपको कहीं पर भी सवाल को बनाने में कठिनाइयाँ होता है तो आप बेझिझक कहते हैं कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कहता है कि मैं अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर डाल दिया हूँ। व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कैसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर से आप पहली बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा
तो उसमें सिर्फ एक बार आपको लिखना पड़ेगा। कहता है कि ऑनलाइन वाईफाई, स्टडी पॉइंट और साथ में अपना नाम और स्थान, मतलब किस जगह से है वह ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आप मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो मुझसे हेल्प लेना रहेगा, सहायता लेना रहेगा, आप वहाँ से कहता है कि जो क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, क्वेश्चन आप हमारे पास ट्रांसफ़र कीजिएगा, हम यहाँ से सोल्यूशन करके आपके पास ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, तो कहता है कि ये तो हो गया। अगर आप कहते हैं कि अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप क्या जी कर सकते हैं कि अगर और भी गणित के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या जी कर सकते हैं कि नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप क्या जी करते हैं कि मैंने कहता है कि प्रायिकता, मतलब इससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता पढ़ा हूँ, उसका क्या कहता है कि प्ले लिस्ट कैसे कहता है कि लिंक वहाँ पर डाल दिया। आप वहाँ पर से जाके कैसे कर सकते हैं, प्रायिकता हो, कहता है वास्तविक संख्या, मतलब किसी भी चीज़ का कैसे कर सकते हैं, आप प्ले लिस्ट खोल के आप वीडियो देख सकते हैं और आप कहता है आसानी से घर बैठे 10th की तैयारी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।